हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ विल डिस्कस ऑन आइंस्टाइन इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बात कर दी है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारा कॉन्सेप्ट को। सिर्फ अब मैंने इक्वेशन यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों, सो दैट वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें नहीं अटकना, न्यूमेरिकल्स क्रैक करने। सो आइंस्टाइन इक्वेशन एक बार पूरा लिख लेते हैं क्या है, और फिर इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी है जो कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे डिस्कस किया था, आइंस्टाइन हैज यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि एनर्जी का जो लेन देन होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, बंडल के फॉर्म में होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज तो आपको ये समझना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन क्या था। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? 2 मिनट बहुत अच्छे से सुन लेना, देन विल कम टू द इक्वेशन। यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक है मैटर और एक है रेडिएशन। यस और नो? मैटर मतलब जिसके पास मास है, जो मोमेंटम बना सकता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। रेडिएशन मतलब जिसके पास वेवलेंथ है। यस और नो? रेडिएशन मतलब क्या? जिसके पास वेवलेंथ है। ओके, मैटर मतलब क्या? जिसके पास मास है, मोमेंट। तो पूरी दुनिया में ये 2 ही चीज है। Universe is made up of matter and it is made up of radiation. What we are? Matter. अब around us we can see matter. ये पेन क्या? मैटर है। आजू बाजू में रेडिएशन देख रहे हैं। तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ रेडिएशन। मैटर का मतलब क्या? जिसके पास मास है। रेडिएशन मतलब जिसके पास वेवलेंथ है। अभी जब झगड़े चल रहे थे कि लाइट क्या है, लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है, हमने पढ़ा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर ऑगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फिर बहुत सारे थ्योरीज आए। ओके, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी मैक्सवेल का था, जिसने बोला भाई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, लाइट इज वेव, लाइट इज नॉट अ पार्टिकल। बट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद पता चलता है कि भाई लाइट पार्टिकल भी है। हाँ, पार्टिकल नेचर लाइट का समझ में आता है। आइंस्टाइन ने दिमाग लगाया ना, क्या हुआ? लाइट आके मेटल पे गिरा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए? मतलब लाइट ने जाके फोर्स लगाया रहेगा, ऐसा उखाड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो लाइट जब आके गिरेगा किसी मेटल के सरफेस पे, बच्चों याद रखो, लाइट जब किसी मेटल के सरफेस पे आएगा तो लाइट उस मेटल के सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, मोमेंटम लगा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर आया ना यार। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, मोमेंटम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो मोमेंटम तो कौन लगाते? जिसके पास मास है। मतलब इसका यह है कि लाइट एक मैटर भी है। नो डाउट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पर उसके साथ एक पार्टिकल नेचर भी है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो डुअल इन नेचर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइंस्टाइन ने जब इसको एक्सप्लेन करना चालू किया, ही केम टू अ कंक्लूजन, बॉस लाइट इज डुअल इन नेचर। लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, ये उसने दिमाग में डाल दिया। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो बच्चों। तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, वो हमें समझ में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। बात समझ में आ रहा है? तो लाइट, नो डाउट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस लाइट इज ए पार्टिकल। ओके, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो लाइट के पार्टिकल को क्या नाम रखेंगे? कैसे रहते हैं ये लाइट के पार्टिकल्स? तो ये आइंस्टाइन सोचा कि भाई जो प्लैंक्स ने बताया था ना क्वांटम थ्योरी, पहला लेक्चर जो हमने किया प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, कि एनर्जी का जो लेन देन है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। आइंस्टाइन बोलता है बॉस कि ये जो पैकेट्स है, ये जो लाइट के पैकेट्स है, फुल ऑफ एनर्जी वाले जो पैकेट्स है, ओके, यही लाइट के पार्टिकल्स है। तो जो हॉट बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया था ना, सेम चीज को कंसीडर करके आइंस्टाइन ने बोला कि जो वेव्स है, ओके, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो वेव्स है, ओके, तो वेव्स के पार्टिकल्स, रेडिएशन के पार्टिकल मतलब वो एनर्जी के पैकेट्स ही है। तो ये जो एनर्जी के पैकेट्स है, दे आर द पार्टिकल ऑफ द वेव्स। एनर्जी के जो पैकेट्स है, दे आर द पार्टिकल ऑफ द रेडिएशंस। तो इनका नाम क्या रखा? तो उसने नाम क्वांटा नहीं रखा, उसने इसका नाम रखा फोटॉन्स। देखो बच्चा, ON जो है ना, ON जो छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं उसके लास्ट में ON लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन लास्ट में ON है, प्रोटॉन लास्ट में ON है, न्यूट्रॉन लास्ट में ON है। जैसे फोटॉन मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ON का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एनी डाउट? और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटोन का मतलब क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। तो उसने नाम भी दे दिया
कि जो लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनका हमने नाम रखा फोटॉन्स, ठीक है। सो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है फोटॉन, और ये पार्टिकल और कुछ नहीं, वो एनर्जी के पैकेट्स ही है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड, थोड़ा फटाफट मैंने बताया। तो आइंस्टाइन ने किसको कंसीडर किया, प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को कंसीडर किया। And according to him, light is dual in nature. And if light is dual in nature, the smallest particle of light को हम क्या बोलेंगे, photons, ठीक है। तो ये जो एनर्जी के पैकेट्स है, वो जो फोटॉन्स है, तो सबसे पहले तो हमें समझना है व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, तो आंसर है E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटॉन्स की एनर्जी कितनी रहती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, पहला लेक्चर देखा कि नहीं, E इज इक्वल टू एच न्यू। अच्छा H क्या है बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, तो इसकी वैल्यू हमने देखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी को हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी को अपन स्पीड अपॉन वेवलेंथ ऐसा लिख सकते हैं। सो आइदर एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू ऐसा लिखो, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा ऐसे लिखो, कोई डाउट। तो लाइट की एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा। लाइट की एनर्जी कितनी है, कम ऑन, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा। जो लाइट आती है और इलेक्ट्रॉन पे आके गिरती है, इलेक्ट्रॉन उसको दो काम के लिए यूज करता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन वर्क करने के लिए यूज करेगा, इंटरनल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब बॉन्ड तोड़ के सरफेस पे आएगा। फाई नॉट लिखो, डब्ल्यू नॉट लिखो, जो चाहिए लिखो, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है। और रिमेनिंग वो यूज करेगा एज अ काइनेटिक एनर्जी, और उस इलेक्ट्रॉन की ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहती है, ठीक है। तो ये बन गया भाई आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करता है, कितनी एनर्जी रिसीव करता है, एच न्यू, क्योंकि फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। जो फोटोन जाके, जो पैकेट जाके इलेक्ट्रॉन पे गिरा, उसने इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी, एच न्यू। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बॉन्ड तोड़ के सरफेस पे आ गया, फ्री हो गया, सरफेस पे आके बैठ गया, मतलब उसने इंटरनल वर्क किया, दैट इज फाई नॉट। और बचा हुआ एनर्जी उसने किसके लिए यूज किया, भागने के लिए यूज किया, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर इफ अगर मैं फ्रीक्वेंसी कट टू कट दूंगा, बताओ मुझे, ये भी हमने डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी वाला लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट था। अगर मैंने कट टू कट फ्रीक्वेंसी दे दी, जितनी मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, उतनी लाइट की फ्रीक्वेंसी रख दी, तो बॉन्ड तोड़ के सरफेस पे आएगा। भागने के लिए उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, यस और नो, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। तो फाई नॉट, ये दोनों वाली आपने सब्स्टिट्यूट करो, तो फाई नॉट का वैल्यू क्या आएगा, एच न्यू नॉट, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला यूज होने वाला है सम सॉल्व करने के लिए बच्चों, ये भी फॉर्मूला यूज होने वाला है सम सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैंने कट टू कट एनर्जी दे दी, तो मेरा वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट, क्योंकि ये जीरो है। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यस और नो। सो व्हाट इज हाफ एम V max square, it is h nu minus h nu naught, agree। half mv square is equal to h nu minus h nu naught। तो मुझे बताओ हाफ mv square मतलब काइनेटिक एनर्जी, h कॉमन निकाला, न्यू माइनस न्यू नॉट। हम डायरेक्ट सम्स चालू करने वाले बच्चे, ये सब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सब फॉर्मूले, ठीक है। ये सब आइंस्टाइन इक्वेशंस ही, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, ये मेन है, इसको मैंने ऐसे मॉडिफाई करके लिखा। इज इट क्लियर? सम जब आएगा ना, तो डेटा के हिसाब से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कभी कभी फाई नॉट देते, कभी कभी देंगे फाई नॉट, तो ऐसे रखेंगे फाई नॉट को इक्वेशन में। फाई नॉट नहीं दिया, न्यू नॉट दिया, तो फाई नॉट के बदले न्यू नॉट डाल के ऐसे इक्वेशन बना देंगे। तो इक्वेशन हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो हमेशा ये वाला इक्वेशन याद रखो, बाकी सब इक्वेशन हम खुद से बनाएंगे, जो सम में डेटा दिया, जो न्यूमेरिकल में डेटा दिया, उसके हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बदले आप सी अपॉन लैम्डा डाल सकते हैं, तो मुझे बताओ हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर is equal to hc, कॉमन निकाला तो 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 1 माइनस लैम्बडा नॉट, यस और नो। c के न्यू के बदले c अपॉन लैम्बडा डाला, न्यू नॉट के बदले c अपॉन लैम्बडा डाला। भाई इसकी पहली बार एंट्री हो गई, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, एग्जैक्टली उल्टा रहता है। हमने क्या बोला, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्योंकि वो न्यू के साथ उल्टा है, इनवर्स रिलेशन में, तो लैम्बडा शुड बी लेस देन लैम्बडा नॉट। तो वेवलेंथ के केस में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बड़ा होना चाहिए, याद रखो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी दिखेगा जब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
और वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दोनों कंडीशन सेम ही मतलब बन रहा है इसका, ठीक है। तो ये ऐसे भी इक्वेशन लगेंगे। तो ये सारे आइंस्टाइन इक्वेशन है, मैंने पहले ही बोला हम ये याद रखेंगे बस, दैट्स इट, ठीक है। चलो फटाफट खत्म कर देते हैं। कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता है? h nu। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी के पैकेट जो है वो लाइट के पार्टिकल्स है और उसने उसका नाम रखा फोटॉन्स, और उनकी एनर्जी है h nu। फोटोन की एनर्जी h nu, लाइट की एनर्जी h nu, पार्टिकल्स की एनर्जी h nu। ये जब फोटॉन्स, ये जो पैकेट्स आते हैं एनर्जी कितनी लेके आते हैं h nu, जाके किसके ऊपर गिरे? इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन ने दो काम के लिए यूज किया, इंटरनल वर्क करने के लिए, भागने के लिए, फिर उसको मॉडिफाई करो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल वे में इस इक्वेशन को याद रखो, आइंस्टाइन इक्वेशन है अलग अलग फॉर्म, ठीक है बच्चों, राइट एंड प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।